भारतीय जनता पार्टी, इसके स्वभाव में क्या परिवर्तन आया है? इसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। कार्यशैली जो है दोनों नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वही कार्यशैली में हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। उनकी कार्यशैली में ये था कि वो शांतम पापम। मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा मेट्रो टुडे न्यूज़ चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं श्री सत्यनारायण सत्तन जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और प्रख्यात कवि हैं। वो अपने बेबाक स्वभाव के कारण पूरे देश में विख्यात हैं। आइए आज उनसे उनके मन की बात करें, कुछ प्रश्न करें। नमस्कार दादा। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को जन्म से लेके जवान होने तक आपने देखा है, तो इसके स्वभाव में क्या परिवर्तन आया है, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी के जवान होने तक देखना, जन्म से जवान होने तक देखने की जो प्रक्रिया है, उसके पहले जनसंघ से लगा करके भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा भी मैंने की है। भारतीय जनसंघ 52 में जो निर्मित हुआ उसके साथ यात्रा की। तो इसमें जब यहाँ पर पहला चुनाव हुआ तो जिस वार्ड में आप मुझसे साक्षात्कार कर रहे हैं, इस वार्ड से इस शहर के सुप्रसिद्ध वैद्यराज पंडित रामनारायण शास्त्री इस वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़े थे। और उस पार्षद के चुनाव में मैंने चिट्ठियाँ लिखी थी, पर्चियाँ लिखी थी मतदाताओं की, और पर्चियाँ लिख करके इसी वार्ड में लोगों को बांटी भी थी। तब से मैं राजनीति का काम करने के लिए तैयार हुआ। उस समय ना तो जनसंघ के पास कोई धनराशि थी और ना कोई उसके पास में किसी प्रकार का प्रलोभन देने की स्थिति थी। उस समय से लगा करके जनसंघ की यात्रा में मैं शामिल हुआ। वही जनसंघ यात्रा करते 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 भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुआ। वो कथा अलग है, आप सारी दुनिया जानती। तो मैं इस पार्टी के प्रारंभ से अभी तक का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। इसके स्वभाव में क्या परिवर्तन आपने देखा तब से और अब में? इसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ, राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। राजनीति परिस्थितियों के अनुरूप अपने आचरण का निर्धारण करती है। पाँव में चोट लग जाए तो पट्टी बांधना, इंजेक्शन लगाना। ठीक उसी तरीके से जहाँ जहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियाँ बढ़ती है, उस तरीके की परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। अटल जी निरभिमान, सर्वप्रिय और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व के धनी थे। वो पुरुष पुरुषोत्तम थे राजनीति के। उनका द्वेष किसी राजनीतिक पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी नेता से नहीं था। वो केवल विचारधारा पर प्रहार करते थे, और विचारधारा पर प्रहार करने के बाद समरस जीवन को लेकर के वो अपनी यात्रा को अपनी राजनीतिक यात्रा को सुव्यवस्थित रूप से बनाए रखते थे। अपने संबंधों में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आने देना चाहते। इसीलिए सभी दल के लोग उनको पसंद करते थे। इसीलिए वो अजात शत्रु हैं। उनको विरोधियों ने भी सम्मान दिया। उनके प्रति कोई भी अपमानजनक शब्दों का उपयोग किसी ने किया हो ऐसा सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया। तो उनके ये व्यक्तित्व की विशेषता थी। रहा प्रश्न मोदी जी का, तो मोदी जी अटल जी के द्वारा लगाए हुए बाग बगीचे की देखभाली करने के लिए आए हुए पुरुष पुंगव हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जिस को बना करके छोड़ करके गए, उसके बाद की पीढ़ी में उसे संवारने का, उसे सुधारने का, उसके उपक्रम में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूर्ति करने के लिए वो कृत संकल्प है। मार्ग तो वही है। आज के अखबारों में छपा होगा कि सड़कें
एक पूरा लेख छपा है भास्कर में सड़कों को लेकर के। तो वो जो सड़कों को लेकर के लेख छपा हुआ है, तो वो आप वो कह रहे हैं कि ये कितना होना जरूरी है व्यवसाय और देश की प्रगति के लिए। तो इस देश की प्रगति के और इन सड़कों के ग्राम को सड़क से नगर से जोड़ना, ये विचार किसने दिया? नदियों को जोड़ने का विचार किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। और उनका जो सोच था राष्ट्रव्यापी सोच था। उस राष्ट्रव्यापी सोच के परिणाम स्वरूप आज इनको यशस्विता प्राप्त हो रही है। आने वाली पीढ़ी को ये विरासत में देके गए। नहीं, कार्यशैली की बात कर रहे थे। कार्यशैली जो है दोनों नेताओं की, वो विचार जो है कार्यशैली का ही अंश होता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वही कार्यशैली में हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। उनकी कार्यशैली में ये था कि वो शांतम पापम थे। वो जो भी बात कहते थे बहुत गंभीरता के साथ, चिंतन के साथ कहते थे, और ऐसी बात कहते थे जो किसी के लिए हानिकारक या किसी के लिए लांछनाजनक ना हो। मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं है। मौका आए तो बराबर सारे के सारे दोष गिनाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में जैसे एक अंतर है कि वो वरिष्ठ जो नेताएं हैं वो आज भी कार्य करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विगत अभी 10 वर्षों में लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, राष्ट्रीय स्तर पे मुरली मनोहर जोशी हैं, इनका अनुभव का लाभ लेने की बजाय आज दरकिनार कर दिया। मेरे को जैसा इंदौर मध्य प्रदेश की राजनीति में आपके अनुभव को काम में लेना था। कांग्रेस के अंदर ये परिपाटी नहीं है, लेकिन अब ये बीजेपी के अंदर आ गई। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी उम्र का फैक्टर लेकर के आए थे और उन्होंने नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो अनुभवजन्य पुरुषार्थी पुंगव थे, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में अपने समग्रता का, अपने मन वचन और कर्म का उपयोग करते हुए इस पार्टी को जो सुगठित तरीके से व्यवस्थित करने का काम किया था, उस काम को करने वाले लोग जो हैं वो एजेड हो गए, उम्र दराज हो गए। उन उम्र दराजों को उन्होंने प्रणाम पूर्वक, जो आडवाणी जी तो मोदी के गुरु हैं, उनको भी दरकिनार किया। राजनीति में ये परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान पहले चुनाव हारे, फिर जोड़ तोड़ करके सरकार बनी, और अभी उनकी कार्यशैली और उनके राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे आप? पार्टी को 7 सीट कांग्रेस से कम मिली, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की अपनी जो वैचारिक संस्कृति और संस्कार है, उस संस्कार ने एक दूसरे को चुनौती दी। जो विरोधाभास उनके पारस्परिक रूप से जो उनके बीच में चलती आई राजनीति थी, उसका परिचय, उसका एकांकी प्ले हमें फिर देखने को मिला, और वो माधवराव सिंधिया के रूप में देखने को मिला। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के, माधवराव के भी संबंध में कहूँ तो कोई बुरी नहीं है, वो भी इधर से उधर गए थे, ये भी इधर से उधर गए। इनका तो संस्कार ही इधर से उधर होना है। अब अभी इस चुनाव के बाद न जाने किधर जाएंगे, ये भी मुझे नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। अब उनका सोच कब बदल सकता है, या उनके लोगों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण न्याय नहीं किया, वो 28 लोगों को लेकर के यहाँ पर पधारे थे या 22 लोगों को लेकर के पधारे थे, उन सभी को टिकट देना संभव नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों को ज्योतिरादित्य के साथ आए थे, उन सिंधिया जी के साथ आए हुए उन लोगों को सभी स्थान पर सुरक्षित किया। जिन स्थानों पर सिंधिया जी के साथ आए हुए लोगों को सुरक्षित किया या व्यवस्थित किया या पदासीन किया, उस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो वर्षों से उस स्थान पर मेहनत कर रहा था, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया और उसके अधिकार और उसकी कार्य क्षमताएं जो नष्ट हो गईं, और एक नया आदमी आकर के उस स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया। इसके 2 प्रभाव हुए। एक तो एक व्यक्ति उधर से आया हुआ खुश हुआ, और यहाँ पर रहने वाला जो ना खुश हुआ, उसमें जो एक टेंशन क्रिएट हुआ,
एक जो तनाव क्रिएट हुआ, उस तनाव को पार्टी को दूर करने में बहुत परिश्रम उठाना पड़ा है। अभी मध्य प्रदेश चुनाव के दरवाजे पर खड़ा है, बिल्कुल राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त क्या रहेगा, इस बारे में हम राय लेते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ये सत्य है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्थिति और परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में किसी तीसरी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ पर दो ही पार्टियां वर्क करती हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस। कहीं पर सुगबुगाहट सुनाई देती है तो वो एक आप नाम की चिड़िया जो है वो जाप करती हुई दिखाई देती है, जो यहाँ पर तीसरी कोई पार्टी यहाँ पर अपनी दस्तक देने की स्थिति में नहीं है। तो जो संघर्ष है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का संघर्ष है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गुणवत्ता और जो कमजोरी है वो इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक विशाल फौज है और कांग्रेस के पास फौज हो, लेकिन उसमें एकता की, समानता की भावना बराबर से नहीं दिखाई देती, संघर्षशीलता नहीं दिखाई देती। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ने के लिए निकलती है तो अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की ओर ध्यान देती है, अपने कार्यकर्ताओं को उचित स्थान पर अपनी कार्यशैली को करते हुए सन्नद्ध रहने की, सावधान रहने की आज्ञा के साथ, आदेश के साथ अपने कार्यकर्ता को वहाँ पर नियुक्त करती है। ये कांग्रेस में ऐसा नहीं हो पाता। कांग्रेस अपने क्रियाकलापों से पिछड़ती है। तो आपको लगता है कि इस बार क्लियर कट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी? निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। इसलिए होगी कि ये जो प्रदेश के अंतर्गत जो दोनों पार्टियां रनिंग कर रही हैं और ये इस बीच में जो मिलजुल कर के लोग आए हैं, जो अगर यहाँ पर आकर के उस प्रयोग को करेंगे तो थोड़ा बहुत परसेंटेज में असर डालेंगे। परसेंटेज डाउन हो सकता है वोटों का, लेकिन कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे? घरों घर जाने वाला कार्यकर्ता, संवाद पहुंचाने वाला कार्यकर्ता, राष्ट्र की वंदना करने वाला कार्यकर्ता, जो पार्टी से कुछ नहीं मांगता, अपनी स्वेच्छामूलक कार्यवाही से जो निर्देश होता है उसके तय काम करता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं देखा गया। संघ की भूमिका अब लगातार आपने पिछले 30-35 वर्षों में देखा, तो वो सीमित हुई है या और उनकी जवाबदारियां बढ़ी है? एक होता है विचारक, दूसरा होता है प्रचारक, तीसरा होता है कर्मयोगी। तो एक विचार जो चलता है वो प्रचारक के पास आता है और प्रचारक जो है कर्मयोगी के पास में पहुंचाता है, तो वो कर्मयोगी अपने कर्म क्षेत्र में जुट करके अपनी उन भावनाओं को जो विचारक के द्वारा प्रेषित की गई थी, प्रचारक के द्वारा उस तक आई, उसको जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास तीनों हैं। ये त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी की, ये त्रिवेणी विचारक, प्रचारक और विस्तारक, इन तीनों की त्रिवेणी से कार्यकर्ता संचालित होकर के गंगा स्नान करता है, परम पावन होता है और देश को भी उचित राह दिखाने के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध पाता है। क्योंकि विचारशीलता जो आती है तो उसमें क्रम होता है, विशृंखलता नहीं होती, और जब विशृंखलता नहीं होती तो बिखरने का अंदेशा नहीं होता है, एकजुट होने का ही नेता होता है। भारतवर्ष में जितनी भी पार्टियां रन कर रही हैं उसमें सबसे समर्थ पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास कार्यकर्ताओं की संख्या है। आपका इंटरव्यू देने के लिए आपका हमारे पूरी टीम की तरफ से और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन
बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय हमको ज़रूर बताएं, जिससे हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।